हम लोग यहाँ पे वही पुश एंड पॉप का एल्गोरिदम देख ले रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो स्टैक है उसके अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी। ये एलिमेंट्स क्या है, पहले से स्टैक के अंदर प्रेजेंट है और हमें क्या करना है, इसमें एक नया एलिमेंट डी इंसर्ट करना है, डेट मीन्स पुश करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम अपना नया एलिमेंट पुश करें, इनिशियली हम देखें तो हमारे स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है वो सी है, डेट मीन्स टॉप अभी जो होगा वो सी पे होगा। तो जब हमें नया एलिमेंट पुश करना है तो हमें टॉप को अपग्रेड करना होगा, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस वन से। तो जो होगा हम नया एलिमेंट अपना इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस वन करेंगे और उसके बाद उस लोकेशन पे अपने नए एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पे पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर डिलीशन, डिलीशन मीन्स पॉप ऑपरेशन अगर हमें परफॉर्म करना है, तो जैसे यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स दिखा है कि 5 है, 10 है, 12 है एंड 15 है। तो हमारा जो यहाँ पे टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो है 15। तो हमेशा पॉप ऑपरेशन जब भी हम करेंगे तो हमारा सबसे पहले टॉप एलिमेंट रिमूव होगा, तो हमारा 15 रिमूव हो जाएगा और टॉप जो है उसकी वो डिक्रीज कर जाएगा उसका इंडेक्स। तो अब यहाँ पे हमारा जैसे टॉप है वो 0 1 2 3, 0 1 2 3 3 पे है। अब हमारा टॉप जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गया, वो 2 पे आ जाएगा, उसकी इंडेक्सिंग जो है मतलब वो 2 हो जाएगी अब। और जो और वो किस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, 12 को। देन अगेन हम पॉप को कॉल करेंगे, देन उसकी इंडेक्सिंग फिर डिक्रीज होगी, 1 आएगी। अब वो किसको पॉइंट कर रहे हैं, एलिमेंट 10 को। इन द सिमिलर वे हम देख सकते हैं, देन अगेन पॉप को कॉल करने पे हमारा जो एलिमेंट है 10 रिमूव हो जाएगा और अब हमारे पास 5 बचेगा और हमारा जो टॉप है वो 5 को पॉइंट कर रहा है। सिमिलर वे अगर हमने फिर से पॉप को कॉल किया, देन हमारा 5 भी रिमूव हो जाएगा और हमारा स्टैक जो है अब वो एम्प्टी हो जाएगा और टॉप की वैल्यू -1 हो चुकी रहेगी। देन अगेन पॉप ऑपरेशन हम परफॉर्म नहीं कर सकते बिकॉज अब हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी हो चुका है। इस तरह से हमने पुश एंड पॉप को डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हाउ टू डिस्प्ले ऑल द एलिमेंट्स इन अ स्टैक। अब हमारे स्टैक के अंदर जितनी भी एलिमेंट्स उनको हम लोग डिस्प्ले कैसे करेंगे। लेट कंसिडर द स्टैक दिस, और हमारे इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30 और 40। सारे एलिमेंट्स हमारे स्टैक के अंदर प्रेजेंट हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराना है। तो हम कैसे करेंगे, हमारा जो स्टैक का टॉप है वो अभी हमारा 40 पे होगा। तो एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक लॉजिक यूज़ कर रहे होंगे कि जब तक हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं है तब तक क्या, तब तक हम प्रिंट करते रहेंगे पहला अपने स्टैक के टॉप एलिमेंट को। और क्या करेंगे,
स्टैक के टॉप एलिमेंट को प्रिंट करने के बाद हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इससे क्या होगा कि जो एलिमेंट हमारा प्रिंट हो चुका है वो रिमूव हो जाएगा स्टैक से, और अपने टॉप को हम अपडेट कर देंगे इसके बाद, और अपने टॉप को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। और जो मेरा टॉप है उसको हम अपडेट करेंगे टॉप इज इक्वल टू टॉप -1 से। जब तक मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं है तब तक ये 3 फंक्शन हम परफॉर्म कर रहे होंगे। तो अगर हम यहाँ पे स्टैक के टॉप को प्रिंट करें तो मेरा 40 आ गया। देन हम स्टैक के टॉप को हटा दें, रिमूव कर दें, पॉप कर दें। देन हमारा स्टैक का जो टॉप है, टॉप की वैल्यू अपग्रेड होगी, देन वो 30 को पॉइंट करने लगेगी। देन हम 30 को प्रिंट करेंगे। देन 30 को रिमूव करेंगे। देन हमारा स्टैक का टॉप फिर से अपग्रेड होगा 20 पे। देन 20 को प्रिंट करेगा। देन अगेन हम इसको पॉप करेंगे। फिर अपना जो स्टैक का टॉप है वो 10 को पॉइंट करेगा। इन दिस वे हमने सारे एलिमेंट्स, जब तक मेरा स्टैक जो है एम्प्टी नहीं हो गया तब तक हमने सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करा लिया, 40, 30, 10, 20 एंड 10। बस यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि हमने एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले किया है। डेट मीन्स हमने इंसर्ट किया था सबसे पहले 10, देन 20, देन 30, देन 40। बट जब हम डिस्प्ले कर रहे हैं एलिमेंट्स को तो सबसे पहले हमारा 40 आया, 30 आया, 20 आया, देन 10 आया। डेट्स पे यहाँ से पता चल रहा है कि स्टैक जो है वो लीफो ऑर्डर बेस्ड है। जिस एलिमेंट को हमने सबसे लास्ट में डाला, डेट मीन्स 40 को डाला था, वो सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। आई होप कि डिस्प्ले वाला पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव अहेड। This is the part. Now we will discuss about the application of the stack. The application of the stack is the first one is the reversing the string. तो जैसे ही हम रिवर्सिंग ऑफ द स्ट्रिंग नाम सुन रहे हैं, डेट मीन्स हमारे पास एक कोई गिवन स्ट्रिंग होगा, फॉर एग्जांपल ABCD, और हमें आउटपुट क्या चाहिए, DCBA। ये क्वेश्चन सुनने पे सबसे पहले स्ट्राइक करना चाहिए स्टैक, क्योंकि स्टैक जो है वो लास्ट इन फर्स्ट ऑर्डर बेस्ड है। मतलब जो एलिमेंट सबसे लास्ट में प्लेस किया जाएगा वो सबसे पहले प्रिंट हो डिस्प्ले होगा। तो इसके एग्जांपल को समझते हैं एक बार, एक एग्जांपल लेके। So let's consider a string S as ABCD। हमने एक स्ट्रिंग ले ली और उसको नाम दिया ABCD। अब हम इसे रिवर्स कैसे करेंगे? हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है हमारा, कि हमें DCBA मिल जाए, DCBA। हमने क्या किया, एक स्टैक बना लिया। हमने क्या किया, अपने स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को पहले स्टैक में प्लेस कर लिया। A को रख दिया, देन B को रख दिया, देन C को, एंड देन D को। अब हमारा जो टॉप है वो हमें हमारा D की तरफ पॉइंट कर रहा होगा इस समय, सारे एलिमेंट्स को प्लेस करने के बाद। हम
हम क्या करेंगे, जैसे हमने डिस्प्ले में काम किया था, हम पहले स्टैक के टॉप को प्रिंट करेंगे एंड देन उसको पॉप कर देंगे। तो हमने डी प्रिंट किया एंड डी को देन पॉप कर दिया और अपने स्टैक के टॉप को अपडेट कर लेंगे। लेट में स्टैक का टॉप अब किस पे पॉइंट कर रहा होगा, सी पे पॉइंट कर रहा होगा। अब हमारा स्टैक का टॉप कहाँ आ गया, सी के पास आ गया। अगेन हम वैसे ही करेंगे कि अपने स्टैक के टॉप को प्रिंट करेंगे, देन पॉप करेंगे एंड टॉप को अपडेट करेंगे। देन डी के बाद सी आ गया, देन सी के बाद वैसे ही बी आ जाएगा, देन बी के बाद वैसे ही ए आ जाएगा। द सेम वे वी गॉट दैट डी सी बी ए द एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम स्टैक का यूज़ करके बहुत ही आसानी से किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। और भी एप्लीकेशन है हमारा स्टैक का, लाइक वैलिड पैरेंथेसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें क्या हमारा, हम एक जस्ट लॉजिक डिस्कस करते हैं कि आखिर क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, नॉट द कोड पार्ट। सो बेसिकली क्वेश्चन का लॉजिक क्या है कि हमारे पास अगर ओपन कोई भी ओपन ब्रैकेट है, लाइक या तो स्मॉल या तो करली या तो बिग ब्रैकेट, देन उसी के कोरस्पॉन्डिंगली हमारे पास क्लोज ब्रैकेट भी हमें मिलने चाहिए। तभी हम लोग किसी स्ट्रिंग को क्या बोलेंगे कि वो वैलिड पैरेंथेसिस वाला, वो स्ट्रिंग वैलिड पैरेंथेसिस है कि नहीं। और इन द सेम सीक्वेंस, लाइक अगर हमारा पहले स्मॉल ब्रैकेट आया देन बिग ब्रैकेट आया, देन क्लोज पहले बिग ब्रैकेट होगा देन स्मॉल ब्रैकेट होगा। ये सीक्वेंस को फॉलो करना होगा, ऐसा नहीं है कि पहले हमारा बिग ब्रैकेट क्लोज हो गया। अगर ऐसा सीक्वेंस फॉलो कर रहा है तब हम उसको क्या बोलेंगे कि वैलिड पैरेंथेसिस है कि नहीं, तब हम पता करेंगे। तो एक जनरल से एग्जांपल लेते हैं एक स्ट्रिंग का। लेट सपोज द स्ट्रिंग इज दिस वन। सो हाउ टू चेक दैट इट इज़ वैलिड पैरेंथेसिस और नॉट। तो हम क्या सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्टैक प्रिपेयर करेंगे और हर एक कैरेक्टर पे आइटरेट करेंगे पहले स्ट्रिंग के। और जब तक हमें एक क्लोज ब्रैकेट मिल रहा होगा, एनी टाइप ऑफ क्लोज ब्रैकेट, हम उसे अपने स्टैक में पुश कर रहे होंगे। हमने इसे पुश किया देन इसे भी पुश कर लिया। देन नेक्स्ट, एज सुन एज वी गॉट एनी क्लोज ब्रैकेट, हमारा ध्यान होगा कि स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन है। अगर मेरा स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंगली ओपन ब्रैकेट है जो क्लोज ब्रैकेट आया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा क्लोज ब्रैकेट था बिग ब्रैकेट क्लोज, अगर स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट हमारा बिग ब्रैकेट ओपन रहा तो हम उसको पॉप कर देंगे। इन द सिमिलर वे अब मेरा स्टैक का टॉप कौन बन गया, ये बन गया। और हमारा अब आइटरेटर आगे बढ़ाए हम, और हमारा फिर से देख रहे हैं कि हमारा जो क्लोज ब्रैकेट है उसी के कोरस्पॉन्डिंगली हमारा ओपन ब्रैकेट स्टैक के टॉप पे प्रेजेंट है, तो इसको पॉप कर दिया हमने। और हमारा अब क्या हो गया, हमारा स्टैक क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। दस वी कैन से दैट हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया, सो आवर स्ट्रिंग हैज इज वैलिड पैरेंथेसिस। तो हमारा ये वैलिड पैरेंथेसिस है। आई होप कि लॉजिक समझ में आ गया हो कि जब तक हमारा ओपन ब्रैकेट मिल रहा है हम उसको पुश करते जा रहे हैं। एज सुन एज वी गॉट द क्लोज ब्रैकेट, हमारा फोकस होगा कि हम स्टैक के टॉप पे देखें कि क्या उसी के कोरस्पॉन्डिंगली ओपन ब्रैकेट प्रेजेंट है, अगर है तो वो पेयर बन जाएगा एंड उनको हम रिमूव करके निकाल देंगे। सो ये हमारा जनरल एप्लीकेशन था स्ट्रिंग स्टैक का, रिवर्स स्ट्रिंग एंड ये वैलिड पैरेंथेसिस। तो हम लोग एक बार पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने अभी तक स्टैक कवर किया है। स्टैक क्या एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट की ऑर्डरिंग। डैट मीन्स जिस एलिमेंट को हम लोग सबसे लास्ट में प्लेस करेंगे वो हमारा सबसे पहले पॉप होगा या रिमूव होगा। यहाँ पे हमने पुश ऑपरेशन जो इंसर्शन के लिए, पॉप ऑपरेशन जो डिलीशन के लिए, उसे भी डिस्कस किया। जब भी हम किसी एलिमेंट को पुश करेंगे स्टैक में, सबसे पहले हमारा ध्यान होगा क्या हमारा स्टैक कहीं फुल तो नहीं है।
क्योंकि अगर हमारा स्टैक जो है वो अगर कम्प्लीटली फुल है तो उसमें एलिमेंट को और इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। इसको चेक करने के लिए हम टॉप नाम का एक इंडेक्स बनाए हुए हैं, जिसकी बेसिस पे हम देख रहे हैं कि अगर हमारा जो टॉप है वो मैक्सिमम साइज -1 तक पहुंच चुका होगा, दैट मीन्स फर्दर एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते, हमारा स्टैक कम्प्लीटली फुल है। और अगर हमने यहाँ पे एलिमेंट डालने की कोशिश की तो यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो का प्रॉब्लम होगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर हमारा स्टैक फुल नहीं है तो हम क्या करेंगे, टॉप +1 करते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने एलिमेंट्स को पुश करते चले जाएंगे। सिमिलरली जब हम आते हैं पॉप के केस में, रिमूवल के केस में, तो अगर हमारा एलिमेंट ऑलरेडी हमारा स्टैक खाली है तो हम कुछ भी उसमें से रिमूव नहीं कर सकते। अब ये पता कैसे चलेगा कि हमारा स्टैक खाली है कि नहीं? अगर टॉप की वैल्यू -1 है, डैट मीन्स हमारा स्टैक क्या है, खाली है। और अगर हम यहाँ पे और फर्दर फिर कोशिश कर रहे होंगे स्टैक के एलिमेंट को रिमूव करने के लिए, तो यहाँ पे स्टैक अंडरफ्लो का केस आएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्यूज़ को। हाँ, और एक इसमें हमने और भी चीज़ें डिस्कस की थी, लाइक डिस्प्ले वाला पार्ट, कि अगर हमें एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना है तो हम कैसे करेंगे। अगर हमें यहाँ पे है कि हमें एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा सिनेरियो है कि हम क्या करेंगे, स्टैक के टॉप मोस्ट, क्योंकि हमारा जो स्टैक का टॉप है वो हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट को बता रहा होगा, हम स्टैक के टॉप को प्रिंट करेंगे। देन हम उसके बाद क्या करेंगे, स्टैक उस एलिमेंट को पॉप कर देंगे और टॉप की वैल्यू को अपग्रेड कर देंगे। टॉप की वैल्यू को अपग्रेड करने का सेंस है, मतलब अपग्रेड इन द सेंस टॉप की वैल्यू को अपडेट करेंगे, अपग्रेड नहीं, अपडेट करेंगे। टॉप की वैल्यू को टॉप -1 करेंगे। नाउ इट विल पॉइंट टू अ न्यू लोकेशन, लाइक एट अ न्यू एलिमेंट। देन हम उसे फिर से प्रिंट कर रहे होंगे। प्रिंट करने के बाद हम दैट एलिमेंट को पॉप करेंगे उसमें से, एंड फिर से हम अपने टॉप को अपडेट कर रहे होंगे। इस तरह से हम अपना डिस्प्ले ऑपरेशन भी परफॉर्म कर लेंगे। उसके बाद हमने एप्लीकेशन देखी थी स्टैक की एप्लीकेशन। पहले रिवर्स स्ट्रिंग देखी थी कि अगर हमें कोई स्ट्रिंग गिवन है लाइक ABCD या EFGH और हमें उसे रिवर्स करना है, तो हम इसको रिवर्स कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टोर ईच कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग इनटू द स्टैक। ठीक है, हम हर एक कैरेक्टर को स्टोर कर लेंगे स्टैक के अंदर। देन हम स्टैक के टॉप को प्रिंट करेंगे, देन उसको हम पॉप कर देंगे और अपने टॉप की वैल्यू को अपडेट कर देंगे। डेट मीन्स टॉप इज इक्वल टू टॉप -1 करके अपडेट करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग रिवर्स लिखा है और हमें ऐसे प्रिंट करना है, या फिर हम ऐसे ABCD वाला एग्जाम्पल लिए थे, सेम वैसे सिमिलर वे में ये भी है। दूसरा वैलिड पैरेंथेसिस का हम केस लिए थे कि अगर हमें कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो वैलिड पैरेंथेसिस है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जब तक क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट्स आ रहे हैं तब तक हम उन्हें पुश करते रहेंगे अपने स्टैक में। एज सुन एज वी गॉट अ क्लोज ब्रैकेट, हमारा फोकस होगा कि हम स्टैक के टॉप को देखें। अगर स्टैक का टॉप जो है वो करस्पॉन्डिंगली ओपन ब्रैकेट है, जो क्लोज ब्रैकेट हमें मिला है इस समय, देन हम स्टैक के टॉप को क्या करेंगे, पॉप कर देंगे। पॉप क्यों करें, क्योंकि हमें उसके करस्पॉन्डिंगली क्लोज ब्रैकेट मिल चुका है, वो पेयर बन चुके हैं, उन्हें हटा दो। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है। नेक्स्ट हम लोग अब क्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन क्यूज। क्यू क्या है? क्यू भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही जो सिमिलर है हमारे स्टैक की तरह। क्यू में हम लोग क्या करते हैं, अभी तक हम स्टैक में क्या कर रहे थे, जो हमारा लास्ट एलिमेंट था वो हमारा सबसे पहले डिस्प्ले हो रहा था। दैट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट की मैकेनिज्म को वो फॉलो कर रहा था। बट क्यू का क्या है कि क्यू जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैकेनिज्म को फॉलो करता है। दैट मीन्स जिस एलिमेंट को हमने सबसे पहले डाला था वही हमें सबसे पहले मिलेगा। राइट, इंसर्टिंग जिस एलिमेंट को हमने सबसे पहले इंसर्ट किया था, जब भी हम डिलीशन कर रहे होंगे तो वही एलिमेंट हमें सबसे पहले मिल रहा होगा। तो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ द क्यू। तो अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल क्यू के लिए देखें तो हमारा लाइक रियल लाइफ एग्जांपल में देखें तो हम जैसे एक टिकट लाइन में खड़े होते हैं, या फिर किसी शॉपिंग मॉल या फिर किसी चीज़ में हम लाइन एक प्रॉपर क्यू में खड़े होते हैं, तो सेम चीज़ फॉलो होती है। जो लाइन में आगे खड़ा रहता है वो पहले सामान मिलता है, या फिर उसे कह लें वो पहले सर्विस प्रोवाइड होती है उसे, एंड देन उसके बाद जितने लोग बाद में आते हैं उन लोग उसके पीछे पीछे खड़े होते जाते हैं। एंड द सिमिलर वे क्यू में भी होता है। क्यू भी इसी मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैकेनिज्म को।
अब क्यू में हम लोग जब भी इंसर्शन कर रहे होंगे किसी एलिमेंट का, तो इंसर्शन इन क्यू इज़ नोन एज इन क्यू। जब भी हम किसी एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे होंगे क्यू के अंदर, देन इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इन क्यू। दिस प्रोसेस इज डन थ्रू द रेयर एंड। इन क्यू हमारा जो है वो रेयर एंड से होता है। जैसे अभी तक स्टैक में हम हर एलिमेंट का लोकेशन का वो मैनेज करने के लिए टॉप बनाए हुए थे, वैसे क्यूज़ के अंदर हमारे पास रेयर और फ्रंट होता है। जब भी हम किसी एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे होंगे तो वो रेयर एंड से इंसर्ट होगा, और जब भी हम किसी एलिमेंट को डिलीट कर रहे होंगे या तो रिमूव कर रहे होंगे, जिस प्रोसेस को डी क्यू बोलते हैं, तब हमारा वो फ्रंट एंड से हो रहा होगा। सो यहाँ पे हमारे स्टैक में क्या था कि बस एक टॉप था जिसकी वैल्यूज़ को हम लोग अपडेट कर रहे थे बार बार, डिलीशन भी करने के लिए और इंसर्शन करने के लिए भी। जब भी हमें पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना था स्टैक में, तो टॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे थे, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1 करके। एंड जब भी हमें डिलीशन करना था तो हम टॉप की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे थे, टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस 1 करके। बट ये चीज़ क्यू में नहीं, क्यू में हम यहाँ पे रेयर और फ्रंट दो इंडेक्सिंग टाइप का यूज़ कर रहे होते हैं। लाइक इसको सिर्फ प्रॉपर इंडेक्सिंग नहीं कह रहे, बट लाइक दो हम इंडेक्सिंग का एक तरीके से इंडेक्सिंग ये है जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब ऑपरेशंस, जैसे हम अभी देखे थे कि हम स्टैक के अंदर भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, पुश एंड पॉप। सिमिलरली पुश एंड पॉप जो ऑपरेशंस थे वो क्या थे, इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन थे स्टैक के अंदर। सिमिलरली क्यूज़ में भी हमारी इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, स्टैक के अंदर इन क्यू और डी क्यू बोल रहे थे। तो अब हमें अगर क्यू के अंदर इन क्यू और डी क्यू मतलब इंसर्ट और रिमूव करना है एलिमेंट्स को, तो हम कैसे करेंगे। So let's suppose the elements are 10, 20, 30 and 40, and we have to insert these elements inside the queue. Let's suppose some more elements like 50, 60. So what initially our front and rear will be the -1, just like in case of stack, top is initially -1. So if our queue is empty, then front and rear will be -1. Inserting the first element 10, then जैसे हमने फर्स्ट एलिमेंट एंटर किया, हम अपने फ्रंट और रेयर को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। हमारा फ्रंट भी इधर आ गया एंड रेयर भी। देन उसके बाद अगर हमने अपने और एलिमेंट्स को इंसर्ट किया फर्दर, तो अब हम क्या करेंगे, बस अपने रेयर एंड्स को अपडेट करते जाएंगे। अब मेरा जो रेयर होगा वो आगे बढ़ जाएगा और 20 इंसर्ट हो जाएगा। सिमिलरली फिर हमने 30 अगर इंसर्ट किया तो हमारा रेयर अपडेट होगा, और फिर हम 30 को इंसर्ट करेंगे। देन हमारा 40 अगर हम इंसर्ट करें तो देन हमें फिर से रेयर को अपडेट करना होगा, आगे बढ़ाएंगे एंड 40 को इंसर्ट करेंगे। देन अगर हमें 50 इंसर्ट करना है, देन रेयर अगेन आगे बढ़ेगा और हम 50 को इंसर्ट करेंगे। सिमिलरली अगर हमें 60 इंसर्ट करना है तो हम रेयर को अगेन आगे बढ़ा रहे होंगे और 60 को इंसर्ट करेंगे। एंड जैसे ही रेयर मैक्स साइज -1 की इंडेक्सिंग को रीच कर लेगा, हमारा क्यू जो है वो अब क्या हो गया, कम्प्लीटली फुल हो चुका है, और फर्दर अब उसके अंदर हम लोग एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते। डैट मीन्स हमारा क्यू, जैसे हमारे स्टैक में स्टैक ओवरफ्लो का केस आता था, यहाँ पे हमारा क्यू भी होगा कंप्लीट, क्यू हो चुका है फुल।
तो अब हम लोग इसके अंदर फर्दर एलिमेंट्स को इंसर्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर हम डी क्यू का केस देखें तो डी क्यू में क्या है कि हमारा जो भी डीक्यूइंग मतलब रिमूविंग ऑफ एलिमेंट वो हमारा फ्रंट एंड से होता है, मतलब हमारा जो ये फ्रंट एंड है वहाँ से रिमूवल स्टार्ट होता है। तो अगर हम पहली बार अगर डी क्यू करेंगे तो हमारा सबसे पहले कौन रिमूव होगा, 10 रिमूव हो गया। देन उसके बाद अपने फ्रंट को आगे बढ़ाएंगे, देन कौन रिमूव होगा, 20 रिमूव होगा। देन 20 रिमूव हो गया, देन 30 रिमूव होगा। फ्रंट को आगे बढ़ाते चलेंगे पहले, देन फ्रंट को आगे बढ़ाया 40 रिमूव हुआ, देन फ्रंट को आगे बढ़ाया 50 रिमूव हुआ, देन फ्रंट को आगे बढ़ाया 60 रिमूव हो गया। एंड जैसे ही मेरा फ्रंट इज इक्वल टू रेयर हो गया, अब हम उस केस से पहुंच चुके हैं कि अब हमारा क्यू क्या हो जाएगा, एम्प्टी, क्योंकि सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, डिलीट हो गए। दिस इज द केस दैट द क्यू इज एम्प्टी और सारे एलिमेंट्स रिमूव हो गए कम्प्लीटली। तो ये हमारा इन क्यू और डी क्यू का केस था। सिमिलरली यही बात बोला है कि हम लोग क्यू के ऊपर दो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक इंसर्शन एंड डिलीशन। सो पहला ऑपरेशन है इंसर्शन का। यहाँ पे इंसर्शन ऑफ द एलिमेंट्स को हम लोग इन क्यू बोल रहे हैं, जो हमारा रेयर एंड से होता है। यहाँ पे एक जनरल एग्जांपल शो किया है, लाइक अगर हमारा कोई एग्जिस्टिंग क्यू है, लाइन है, उसके अंदर कोई नया पर्सन एंटर कर रहा होगा तो वो रेयर एंड से आएगा और वो पीछे खड़ा होगा आके। And the removal of the element is known as DQ, which is done from the front end. It's like ठीक है। एल्गोरिदम की अब बात कर लेते हैं। इंसर्शन का एल्गोरिदम क्या होगा। तो जब हम एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रहे हैं तो इनिशियली अगर हमारा क्यू जो है अगर एम्प्टी है तो केस क्या था कि हमारा फ्रंट और रेयर दोनों -1 पे रहेंगे। जैसे जैसे हमारे एलिमेंट्स इंक्रीज होंगे और फिर इंसर्शन मतलब और एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रहे होंगे हम, हमारा रेयर जो है वो अपडेट होता जाएगा। अगर मान लेते हैं हमारा क्यू का साइज़ 4 है और हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, तो जैसे ही हमारा रेयर जो है वो अपना मैक्स साइज -1 को रीच कर लेगा इंडेक्स को, उसके बाद अगर हम एलिमेंट को इंसर्ट करना चाह रहे होंगे तो हम एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा क्यू जो है कम्प्लीटली फिल हो चुका है और इसको हम लोग क्यू ओवरफ्लो बोलेंगे अगर हम फर्दर इंसर्ट करने की कोशिश किए तो। और अगर हमारा क्यू कम्प्लीटली फिल नहीं है तो अपने रेयर एंड को हम अपडेट करते जाएंगे, इंक्रीमेंट करते जाएंगे और उस प्लेस पे अपने आइटम को, जो भी एलिमेंट है उसको प्लेस करते जाएंगे। और अगर हम लोग ऐसी बात करें डिलीशन की, तो डिलीशन के केस में क्या है कि हम लोग पहले अगर हमारा फ्रंट इज इक्वल टू रेयर है ऑलरेडी, डेट मीन्स क्यू में तो एलिमेंट ही नहीं है। अगर एलिमेंट ही नहीं है तो रिमूवल का कोई सेंस भी नहीं बनता, तो रिमूव भी नहीं करेंगे हम एलिमेंट को। बट अगर हमारा क्यू इज इक्वल टू फ्रंट इज इक्वल टू रेयर नहीं है तो अपने क्या करेंगे, फ्रंट को अपडेट करते जाएंगे और आइटम को रिमूव करते जाएंगे फ्रंट से। ये हमारा हो गया डिलीशन का भी पार्ट। आई होप कि इंसर्शन एंड डिलीशन वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। अगर हम क्यू का जनरल एग्जांपल देखें तो लाइक आई हैड डिस्कस्ड आल्सो अर्लियर, लाइक क्यू वाले में कि वही जैसे हम लोग नॉर्मल लाइन वगैरह में खड़े होने की बात किए थे, तो सिमिलर वे में हमारा क्यू का एप्लीकेशन जनरल लाइफ में तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि है वो उसी पे बेस्ड है कि लाइक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले लाइन में लगा उससे पहले उसका काम होगा वैसे। यहाँ पे 3 स्टेट्स ऑफ द क्यू की बात की है कि जो हमारा क्यू है, अगर क्यू एम्प्टी है,
एम्प्टी होगा तो क्या होगा, मेरा फ्रंट इज इक्वल टू रेयर होगा। अगर मेरा क्यू फुल है तो मेरा क्या होगा, रेयर एंड क्या होगा, मैक्स साइज -1 तक पहुंच चुका होगा। और ये कैसे पता चलेगा कि मेरे क्यू के अंदर एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट है कि नहीं। अगर मेरा फ्रंट जो है अगर पीछे है मेरे रेयर एंड से, तो उसका मतलब है कि मेरे पास मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो एक बार क्यू को फिर से डिस्कस पूरा कर लेते हैं एज अ कंक्लूजन में, क्या पढ़ा हमने क्यू में पूरा। तो क्यू बेसिकली हमारा एक तरीके का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है विच इज़ सिमिलर टू स्टैक, बट फैक्ट इज़ दैट यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की पॉलिसी वर्क करती है। इट इज़ बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। डेट मीन्स जिस आइटम को हम प्लेस कर रहे हैं क्यू के अंदर सबसे पहले, वही आइटम सबसे पहले रिमूव होगा। आइटम को प्लेस करना इज नोन एज इंसर्शन और इन क्यू विच इज़ डन एट द रेयर एंड। वेल रिमूविंग द आइटम फ्रॉम द क्यू इज नोन एज डिलीशन का क्यू में से, या तो कह लें हम लोग डी क्यू बोलते हैं, विच इज़ डन फ्रॉम द फ्रंट एंड। Okay. Then the operations we had discussed about insertion and deletion, how we can insert the element and how we can delete the element. Deleting is known as DQ and insertion is InQ. While inserting, we have to be focusing, we have to focus about the things that whether the queue is empty, whether the queue is full or not. When, like if the queue is already full, then we cannot insert the elements inside it. And for checking it, we will focus on the rear end index. If the rear end index is max size -1, then we cannot insert the elements inside it as the queue is already full. Meanwhile, if the queue is not completely full, we will update the rear index part, its index. We will keep updating the index, and while keep updating the index, we will place the elements, and in this way this queue can be filled. In a similar way, while coming to deletion part, first of all we will focus, or we will check whether the front is equal to rear. If front and rear are equal, that means if front and the rear are equal, that means all the elements if front and rear is equal, that means the queue is already empty, so we cannot perform the deletion as there are no elements present over there. So in this way, insertion and deletion is also discussed. In QDQ part I had told, and here the three states, and I had discussed about when we will say it is empty or not, when we will say like overflow or not. Okay, application like done. It's so I hope so you understand all the concepts as I had discussed. It's very simple. Let's conclude all the things once again. So we had discussed about the stack and queues. The stack and queues both are a linear data structure. Well, coming over the stack and what is the difference between both of them, let's discuss it. When we come to the stack is basically last in first out based. That means the item which is placed in the last will be the popped out the first. In the similar way, queue is also a linear data structure in which follows the mechanism of first in first out. That means the element which is placed first will be popped out first. Also we can say we have discussed about the stack of insertion and deletion operation, how we can perform the deletion and how we can perform the insertion in stack. It's known as push and pop operation. Push is basically for insertion, pop is for deletion. Then we have discussed about the display properties, how we can display all the elements inside the stack. Like we will access the top part, then pop it, then we will update top top is the here the index for it identifies the current location of the element in the stack. Then we have discussed about the two application, reversing a string and valid parenthesis. After that we come to the we came to this queue part.
Q is also linear data structure we have discussed. And after that we had focused about how we can insert the elements inside the queue, like about the in-queue part, then DQ part. In-queue is like inserting the elements inside the queue. DQ is like deleting the elements inside the queue, from the queue. And the cases we had discussed about when we while we are inserting the elements in the queue, we have to refer that whether the queue is we have to once check that whether it is not completely filled or not. The case, if the rear index is max size -1, that means it is already completely already filled, so we can't put some more elements inside it. Meanwhile, if it is not if the index is not is equal to max size -1, that means still the spaces are left and we can put the elements over there. So we will update the rear index part and keep putting the elements, like inserting the elements inside it. After that we had also discussed about the that DQ part. In DQ we will check that whether the element if front is equal to rear, that means there is no element present over there, so deletion can't be performed as there is no element. So where we will perform the deletion part? Then we had discussed the general example. And that's all I had think, the three states, and we have discussed. I hope you got some good information about the stack and queues. And I hope you enjoyed this session also. So thanks a lot. Thank you so much.